सब लोग खड़े हैं, यही फैसला हो जाना चाहिए कि एक तरफ भाई साहब, ए भैया, एक तरफ भाई साहब कह रहे, अकेले तना कह रहे कि रोजगार बहुत है। इतने लोग खड़े, हाथ उठा के कह दो कि रोजगार है तो है कह दो, और नहीं है तो नहीं, जोर से। जनता सबसे अधिक आबादी भारत देश की हो गई है, चीन को पार कर गया। जनता नहीं है, कहाँ से पैदा हो रही है जनता? जनता कहाँ से पैदा हो रही है? जनता पैदा कहाँ से हो रही है? और लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, फ्री की लाइट ले रहे हैं, फ्री का बिजली ले रहे हैं। कौन ले रहा है? जो जितने झुग्गी और छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं सब लोग ले रहे हैं। हम तो 7,000 बिजली का बिल भरते हैं। मैंने तो नहीं कहा मुझे तकलीफ है भाई, मैं एसी में रह रहा हूँ, मैं घर में पूरी लाइट जला रहा हूँ, मैं अपने जो भी कमाता हूँ, जो भी मेरी इनकम है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं सबसे कहता हूँ पहले संतुष्टि लाइए अपने मन के अंदर। ये जबरदस्ती का कि अब हमारे ही घर में कोई 90 लाख के पैकेज पे, कोई 50 लाख। अब मेरे घर में महंगाई नहीं बढ़ी आपका कहना? मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, इनकी जिंदगी खुश चल रही है, ये मोदी जी से खुश है। 200 रुपए टमाटर था, मैं पाव भर टमाटर लेके खाया, मैं क्यों खाऊं 200 रुपए का? अगर विपदा आ गई है तो मोदी जी टमाटर थोड़ा उगा देंगे। उन्होंने सुविधा करी 1 महीने के अंदर टमाटर। मैं भाई साहब का छोटा भाई, बड़े हैं उम्र में और ज्ञानी बड़े हैं, मैं इनका एक छोटा सा जवाब दे दूं कि जब ये जनरेशन ही नहीं होगी, ये जनता ही नहीं होगी, किस पे राज करोगे? कौन रोड पे चलेगा? कौन रोड तुम्हारे बनाए हुए रोड पे चलने वाले जब मर जाएंगे महंगाई के बगैर तो कौन चलेगा? पेट्रोल डीजल 3-4 चीज़ों पे आपने कहा था लगाम रखेंगे, आप पेट्रोल पे लगाम नहीं रख पाए और कड़वा तेल और बढ़ा दिया। पेट्रोल तो चलो चल जाएगा, हमारे पास गाड़ी, इनके पास मोटरसाइकिल स्कूटी है, हम खड़ी कर देंगे, नहीं जाएंगे। बच्चे पालेंगे तो नहीं जाएंगे हम स्कूटी मोटरसाइकिल और गाड़ी पे, हमें बच्चे पालना है, हम साग सब्जी लाएंगे। पेट्रोल के बिना हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कड़वा तेल सरसों के बिना नहीं काम चलेगा। महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई साहब चरम सीमा पे। हम लोग मोदी जी के साथ थे, आज नहीं हैं। और रोजगार के लिए आए थे और इतनी भूखमरी है जो द्वार से हम अपने गाँव जा रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? 2 दिन से खाना नहीं खाया हमने, ठेकेदार ने बुलाया फिर कह दी कि काम नहीं है। वरम मोदी जी को जानते हैं? मोदी के जानते हैं। कौन है मोदी जी? मोदी एक नेता है और देश का सत्यानाश करने वाला नेता है। राम मंदिर मुद्दा, फलाना मुद्दा, इन सब पे लेकर के बराबर घूम रहे हैं, मगर रोजगार नहीं है भाई। हमारे कंपनी में 70 लोग काम करते थे, इस समय जो 30-30 साल पुराने लड़के हैं काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी नौकरी से निकाल दिए गए हैं और अभी तक उनको हिसाब नहीं मिला है। महंगाई तो है, लेकिन ये बात है कि 2024 में आएंगे मोदी ही। मोदी ही आएंगे मोदी। अब आप देख लो ना कि हम अब चांद तक पहुंच चुके हैं। हाँ। तो चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही तो हो रहा है। हाँ। जो कुछ भी हो रहा है। चांद पे तो पहले भी पहुंचे थे हम। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में, यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश कर। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आज अमेठी से चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी जीत जाएंगे। तो लोगों से जुड़े जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में 24 में चुनाव है तो जनता किस तरीके से देखती है, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। महंगाई है या कुछ नहीं है भैया, कोई महंगाई नहीं है। जो सारे काम चल रहे हैं उसमें क्या जो सर को महंगाई क्या है? इनकम भी, जब तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, जेब में पैसा ज़्यादा आएगा तो महंगाई भी वो बढ़ेगी पीछे से। भाई जब इनकम तुम्हें फालतू मिलेगी तो महंगाई भी तो होगी वो। तो वैसा नेपाली तो हमसे ज़्यादा तनख्वाह उठाता है। यार उठाते हैं तो मेहनत भी तो ऐसे ही करते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम भी ज़्यादा उठाएंगे। अरे जो सरकार आएगा सब अपना पेट भरेगा। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं चाचा, नेता लोग सब अपना पेट भरते हैं। समझे, गरीब के लिए कौन मरता है? हमको एक के बताइए। बगैर काम किए हुए आप काम भी करिएगा तो आपको छीना जाएगा, आप कमा कर भी नहीं पेट भर पाएंगे। मोदी जी को जानते हैं? मोदी के जानते हैं। कौन है मोदी जी? मोदी एक नेता है और देश का सत्यानाश करने वाला नेता है। कह रहे हैं देश का जो है पूरी दुनिया में जो है नाम रोशन कर, सिर्फ नाम रोशन नहीं है जी। आप मोदी चमका दिया है, आपको घर में क्या चमकाया हमको ये बताइए? आपको पेट भर दिया है मोदी? 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। कौन बोलता है 5-5 किलो राशन दे रहा है? गरीबों को दे रहा है। अरे नहीं, ये सब गलत है, ये सब सोच गलत है। ये आपको 5 किलो दिया है तो आपको निकम्मा बना दिया है। बिल्कुल नहीं दिया जाए, समझे, उसको निकम्मा बना दिया। जो आदमी खट के खाने वाला था वो निकम्मा आराम से 5 किलो राशन मिल रहा है, घर परिवार चला रहा है। जो कमा रहा है उसको दारू पी रहे, नशा कर रहा है। जो नशा न करने का वो भी नशा कर रहा है, कमाने जा ही नहीं रहा बाहर। वो नहीं जा रहा है, क्योंकि जब भगवान दे रहा है उनको खाने के लिए तो क्यों जाए कमाने? ये छोड़िए, देश में कौन कौन से नेता को आप जानते हैं? भैया नेता कोई भी मोदी जी को जानते हैं?
सबको राहुल गांधी को जानते हैं? सबको जानते हैं। ये मोदी जी 24 में आ रहे हैं या किसी और को आने चाहिए? नहीं यार, किसी और को आना चाहिए भाई, अच्छा, क्यों किसी और को आने चाहिए? क्योंकि अभी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। शिक्षा के ऊपर कोई वो नहीं है डिबेट, ना पढ़ाई लिखाई के पास, ना रोजगार, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, ना कुछ। अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वो तो कह रहे थे मोदी जी दरभंगा में वो एम्स बना है। तो दरभंगा में एम्स में मोदी जी को भेजो इलाज के लिए, गाँव मूत्र पियेंगे वहाँ बैठ के। वहाँ पे नहीं बना है एम्स। अभी नहीं बना। अरे गोरखपुर में छोड़ो, गोरखपुर में कितने सालों से बना हुआ है, उसकी मशीनें तक गायब हो गई, टीचर तक, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर तक गायब हैं। मशीनें कितने, कांग्रेस मायावती की सरकार आई उसने उठवा दिया, मुलायम सिंह की सरकार आई उसने उठवा दिया। खाली न्यू पड़ी हुई है कि हाँ वहाँ एम्स बन रहा है, कब बनेगा पता नहीं। राम मंदिर मुद्दा, फलाना मुद्दा, इन सब पे लेकर के बराबर घूम रहे हैं, मगर रोजगार नहीं है भाई। हमारे कंपनी में 70 लोग काम करते थे। इस समय जो 30-30 साल पुराने लड़के हैं काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी नौकरी से निकाल दिए गए हैं और अभी तक उनको हिसाब नहीं मिला है। और ये 2024 तक नहीं। क्यों निकाल दिए? कंपनी के पास काम नहीं है? काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। और के मोदी जी का खुद कहा हुआ है कि 30 से 24% लोगों को निकाल सकते हो आप। कोई बिहार चला गया, कोई कहीं चला गया, 6-6 महीने हो गए, आते हैं पैसे मांगने के लिए, कभी 10,000 दे देते, कभी मोदी जी तो सबको आत्मनिर्भर बना दिए हैं। तो आत्मनिर्भर है ना, पकौड़े बेचो, चाय बेचो, कहाँ बेचें? वहाँ पुलिस वालों को दो। और अगर ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो अभी कोई ना कोई ठोक के चला जाएगा। जैसे अभी रेलवे में मारा गया 3 लोग, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। मारा नहीं मारा आपके बाबा ये बाबा का स्टेट है, योगी बाबा का, सब सुरक्षित है। सुरक्षित तो है, मैं भी सुरक्षित हूँ, महसूस करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मगर अगर ज्यादा कुछ बोल दिया गया तो यहीं की यहीं कुछ ना कोई इसी भाई में से कोई कांड कर देगा। अभी ऐसा थोड़ी, आप इतने शरीफ लोग खड़े हैं। शरीफ लोग नहीं है, मगर ये तो देखो कि हाँ मारा नहीं मारा, रेलवे में 3 लोगों को मारा गया, नहीं मारा गया, क्या गलती थी उनकी? आप जैसे पूछ रहे हो वो भी आपस में बैठ के सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। सब एक जैसे नहीं है तो, मगर माहौल तो बिगड़ रहा है ना देश का। कहाँ के रहने वाले चाचा? हम बदायूं के। ये बताइए कि महंगाई बढ़ गई है? काफी बढ़ गई है। अच्छा, तो घर वर नहीं चल पा रहा है? बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। कितना कमाते हैं रोज का? कमाल भाग का सब बंद है, रोजगार कमा कहाँ से रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी तो सबको रोजगार दे दिए हैं। कहाँ मिला है रोजगार? रोजगार के लिए आए थे और इतनी भूखमरी है जो द्वार से हम अपने गांव जा रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? 2 दिन से खाना नहीं खाया हमने, ठेकेदार ने बुलाया, फिर कहती कि काम नहीं है। और अब हम जा रहे हैं, अगर हमारी तलाशी ले लो, अभी 100 रुपये नहीं निकलेंगे, हम बिगड़ टिकट अपने घर जा रहे हैं। इतनी भूखमरी है इस देश में, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह बुरा सकता। हाल यूपी और उत्तर प्रदेश का कहाँ से आए? एक मिनट रुकिए। यूपी उत्तर प्रदेश बदायूं जिले से। यहाँ पे क्या करने आए थे दिल्ली में? गाड़ी चलाने के लिए आए थे यहाँ पे। ड्राइविंग की नौकरी ढूंढी? हाँ जी। मिली नहीं आपको? नहीं मिली। क्यों? काम ही इतना है, हम 10,000 में बात कर रहे हैं, अगला 7,000 में तैयार है, तो 10,000 वाले को रखेगा, 7 वाले को रखेगा, 7 वाले को रखेगा मालिक, 10 को क्यों रखेगा? वो बहन है। तो सब क्या और क्या करते हैं लोग? एक भाई हमारा फल फ्रूट का काम करता है और एक पुताई का ठेकेदार है, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से आप? अब कहना क्या चाहेंगे, जनता कोई सब होशियार है, जनता जो कहना चाह रही है आप आपने उस चीज़ को महसूस किया है? आपने उस चीज़ को महसूस किया है कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप भूखे हैं, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया ढंग से? कहना मतलब यही है, मोदी जी जो है रोजगार की तरफ जो है थोड़ा ध्यान दे, भुखमरी कुछ ज़्यादा ही है, बस हमारा ये कहने का मतलब है। लेकिन गाँव में तो राशन वासन दे रही है ना सरकार। तो भाई साहब, राशन से काम कोई ना चलता है कि राशन से कोई ना पलेगा? आदमी के बहुत खर्चे हैं, दवाई है, दारू है, ये कहाँ से आएगा? राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, हमें भी मिल रहा है राशन। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी बुरे, मोदी जी अच्छे हैं, मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि रोजगार के तरफ थोड़ा ध्यान दे। कहाँ से हैं? बरेली से। बरेली से। ये बताइए मोदी जी बढ़िया है या 24 में जो है बदलाव होने वाला है, मोदी जी जाएंगे? मोदी जी जाएंगे 24 में। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी आएंगे। कह रहे हैं मोदी जी ने खूब काम कर दिया है, तो आपको कहाँ काम करा है? बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं हम बेरोजगार, कहाँ काम करा है? आपको भी रोजगार नहीं मिला? ना, हम बेरोजगार हैं तभी तो यहाँ खड़े हैं, बेरोजगार हैं तभी तो यहाँ खड़े हैं। तो रोजगार मिल जाएगा, ढूंढिए ना। कहाँ मिल रहा है? आप दिला दो, आप दिला दो, रोजगार मिल जाएगा तो आप दिला दो। तो कह रहे हैं कि इतना सारा जो है क्या नाम है, मोदी जी लोगों को योग्य बना दिए हैं हर तरफ। अरे कहीं ना बनाया, वो बड़े बड़े युगपति का काम कर रहे हैं और किसी का काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। गरीब आदमी का किसी का काम नहीं हो रहा। महंगाई है, महंगाई तो है, लेकिन
ये बात है कि 2024 में आएंगे मोदी जी, मोदी ही आएंगे। आएंगे मोदी जी। क्यों? अब आप देख लो ना कि हम अब चांद तक पहुंच चुके हैं, हाँ। तो चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही तो हो रहा है। हाँ। जो कुछ भी हो रहा है। चांद पे तो पहले भी पहुंचे थे हम। तो पहले पहुंचे थे, वो विफल हो गया था, लेकिन आप पाकिस्तान को उठा लो, पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है चांद पर, बताओ। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना भाई? क्यों नहीं लेना देना नहीं है? अगर जो पाकिस्तान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम पाकिस्तान से बड़े हैं, बड़े हैं, तो फिर हमें उससे क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो, रोजगार है क्यों नहीं है? यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आप ये बताइए। अभी आपके सामने ही 4-5 लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हमको खाने के लिए नहीं मिला है, यहाँ पे 2 दिन से हम भूखे हैं, रोजगार ढूंढे, रोजगार नहीं मिला, अब घर वापस जा रहे हैं। भाई वो उनकी दिक्कत है, ठीक है ना? क्या कहेंगे उसे? मैं क्या कहूँगा इसमें? तो कह रहे रोजगार है, रोजगार है जा रहे हो वापस। तो लीजिए ना अपना रोजगार। कहाँ जाके लेगा तू बता दीजिए ना भाई, कहाँ गए? इनको एड्रेस। 2 दिन हो गए ऐसा पड़े पड़े आनंद विहार पे। हाँ, क्या कह रहे हो? 2 दिन पड़े पड़े यहाँ। क्या कह रहे हैं? दुकान पे गए थे, दुकान पे वहाँ से लौटा लिया, कोई रोजगार नहीं है। मार्केट में बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी। 2 दिन से यहाँ सो रहे हैं आनंद विहार पे हम। 3 बंदे 4 बंदे गाँव में चले गए। तो ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार है। दिलाओ हमें रोजगार है तो दिलाओ, हम करेंगे काम यहाँ पर। चले गए भाग रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। आप बताइए, रोजगार है? नहीं है। के लिए बाकी दुख हमें ये है कि हमारी पेंशन नहीं लगी अभी तक। हम पहले केजरीवाल को वोट दे रहे थे, हमारी पेंशन नहीं लगी। पेंशन लगनी चाहिए बुजुर्गों की, जितनी भी है पेंशन बंद है वो ओपन होनी चाहिए। बंद किसने किया है? बंद ये तो हमें सुनने में ये आया कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ स्टे ऑर्डर ले रखा है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। बाकी हम मोदी को लाइक करते हैं, मोदी जी को लाइक करते हैं, और पेंशन बंद है। हाँ पेंशन बंद है, पेंशन लगनी चाहिए बुजुर्गों की। मेरी पेंशन अभी लगी नहीं है, मैंने बहुत अप्लाई किया है केजरीवाल को, लेकिन अभी तक लगी नहीं है। वो कह रहे हैं पीछे से बंद है, बीजेपी वालों ने बंद कर रखी है। मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। बीजेपी वाले बंद कर रखे हैं, अब मोदी जी आने मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी क्यों मोदी जी आने चाहिए? थोड़ा साइड हो जाएगा चाचा। मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी इसलिए आने काम चाहिए। कर दिया। हाँ, क्या काम कर दिया? वो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। एक वो रिश्वत वगैरह नहीं लेते, क्योंकि अब उनका हमने अखबार में पेपर में पढ़ा, उनका गांव में मकान है, वही जो पुश्तैनी मकान है। अब उनकी मदर तो ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है, लेकिन उनको कोई लालच नहीं है किसी बात का भी। कोई उन्होंने महलमारियाँ नहीं खड़ी कर रखी, उनका बैंक अकाउंट भी इतना नहीं है। आप गए बैंक अकाउंट देखने के लिए? नहीं देखने के नहीं, हम तो देखो जो सुनते हैं। तो न्यूज वाले तो कह रहे हैं सब झूठा है, झूठा। नहीं, ये हम कुछ नहीं कहते, हम तो मोदी को लाइक करते हैं बस। प्रधानमंत्री मोदी रहने चाहिए जब तक उनका जीवन है, जब तक उनकी जिंदगी है, मोदी रहना चाहिए बस। ना चाह रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं या कोई और? ऐसा है, फिलहाल में गठबंधन जिस तरीके से बना है, इंडिया मजबूत दिख रही है। पेट्रोल डीजल 3 चीज़ों, पेट्रोल डीजल 3-4 चीज़ों पे आपने कहा था लगाम रखेंगे, आप पेट्रोल पे लगाम नहीं रख पाए और कड़वा तेल और बढ़ा दिया। पेट्रोल तो चलो चल जाएगा, हमारे पास गाड़ी, इनके पास मोटरसाइकिल स्कूटी है, हम खड़ी कर देंगे, नहीं जाएंगे। बच्चे पालेंगे तो नहीं जाएंगे हम स्कूटी मोटरसाइकिल और गाड़ी पे, हमें बच्चे पालना है, हम साग सब्जी लाएंगे। पेट्रोल के बिना हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कड़वा तेल सरसों के बिना नहीं काम चलेगा। महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई साहब चरम सीमा पे। हम लोग मोदी जी के साथ थे, आज नहीं हैं। और अगर इन्होंने कड़वे तेल और रोजमर्रा की चीज़ों पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आदरणीय जी तक मेरी बात पहुँच जाए, मोदी जी तक, तो धन्यवाद आपको देंगे। मैं मसाले की दुकान पे साहब, मेरी मैडम लोग ले आते थे बच्चे, जब पैसा जो खर्चा देते थे उससे ज़्यादा मेरे खर्चा देना पड़ा, तो हमने सोचा हमारी मैडम कहीं चोरी तो नहीं कर रही हैं, तो हमने मैडम को गलत समझते हुए मैंने कहा दुकान पे मैं जाऊंगा लेने। जब मैं मसाला लेने गया तो साहब जीरा जो 20 रुपया का 50 ग्राम या 100 ग्राम मिलता था, आज जीरा 2000-1500 में पहुंचा दिया। 600 रुपया, 500 रुपया, 150 रुपया जीरा किलो था, 150 रुपया किलो था जो जीरा, आज साहब कितने में है? आप समझदार हैं। काली मिर्चें हम लेने जाते थे, आदमी कहते हैं गरीब लोग कि कंकड़ पत्थर पीस लो, अगर अच्छा मसाला डाल दो तो कंकड़ पत्थर निकाल के फेंक दो और रसा के साथ रोटी गरीब खा सकता है। लेकिन साहब आज मसाले इतने चरम सीमा पहुंच गए हैं, ना हम जीरा लेके खा सकते हैं, ना काली मिर्च लेके खा सकते हैं। और हल्दी सिर्फ 80 रुपया किलो थी, आज हल्दी 200 रुपया।
क्या कह रहे हैं सर? लेकिन मोबाइल घर में 10 लोग हैं तो 10 हम लोग 1000 800 रुपए का भरवा सकते हैं हम लोग। लेकिन मसाले में अगर 50-100 रुपए बढ़ गए हैं तो उसमें इतनी तकलीफ है। यहाँ से हापुड़ जाने में नानी याद आ जाती थी हमारी, लेकिन आज सुबह गए आराम से हापुड़ से रास्ते में दनादन आके दिल्ली पहुंच गए। ये कोई नहीं देखेगा। पूरा यूपी सुधर गया, पूरा यूपी इतना सुंदर हो गया, पूरा यूपी इतना सुंदर हो गया। बनारस से लेके मैं पूरा एक एक शहर घूम रहा हूँ, इतना बढ़िया हो चुका है बनारस। बनारस आपका जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, सारा एक पहले जाते थे सारा लगता था कहाँ आ गए। मतलब ये सब कोई नहीं देखेगा। मोदी और योगी का वो जीरा बढ़ गया। स्मार्ट सिटी, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं भाई साहब का छोटा भाई, बड़े हैं उम्र में और ज्ञानी बड़े हैं। मैं इनका एक छोटा सा जवाब दे दूं कि जब ये जनरेशन ही नहीं होगी, ये जनता ही नहीं होगी, किस पे राज करोगे? कौन रोड चलेगा? कौन रोड तुम्हारे बनाए हुए रोड पे चलने वाले जब मर जाएंगे महंगाई के बगैर तो कौन चलेगा? सर ये भाई कह रहे हैं कि जब जनता ही नहीं होगी तो आप जो रोड बने उसमें कौन चलेगा? जनता सबसे अधिक आबादी भारत देश की हो गई है, चीन को पार कर गया। जनता नहीं है, कहाँ से पैदा हो रही है जनता? जनता कहाँ से पैदा हो रही है? जनता पैदा कहाँ से हो रही है? और लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, फ्री की लाइट ले रहे हैं, फ्री का बिजली ले रहे हैं। कौन ले रहा है? जो जितने झुग्गी और छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं सब लोग ले रहे हैं। हम तो 7,000 बिजली का बिल भरते हैं। मैंने तो नहीं कहा, मुझे तकलीफ है भाई, मैं एसी में रह रहा हूँ, मैं घर में पूरी लाइट जला रहा हूँ, मैं अपने जो भी कमाता हूँ, जो भी मेरी इनकम है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं सबसे कहता हूँ पहले संतुष्टि लाइए अपने मन के अंदर। ये जबरदस्ती का कि अब हमारे ही घर में कोई 90 लाख के पैकेज पे, कोई 50 लाख, सारे परेशान रहते हैं। अरे जब भाई दियो 500 दियो, यार पैसे नहीं है, कार्ड दे दूँ। अरे भैया कार्ड दे दूं क्या? जब अपने को बचत में लाओगे तभी बचत हो पाएगा। अब मेरे घर में महंगाई नहीं बढ़ी आपका कहना? मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, इनकी जिंदगी खुश चल रही है, ये मोदी जी से खुश है। 200 रुपए टमाटर था, मैं पाव भर टमाटर लेके खाया। मैं क्यों खाऊं 200 रुपए का? अगर विपदा आ गई है तो मोदी जी टमाटर थोड़ा उगा देंगे। उन्होंने सुविधा करी, 1 महीने के अंदर टमाटर 50 रुपए किलो हो गया। सर सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर पे जो है क्या नाम है दाम बढ़ता था, तो बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन क्यों करते थे? ये तो पक्ष और विपक्ष ये हमेशा लगा रहेगा। घर में ही अगर हम लोग 2 विचारों के हैं तो हमेशा एक दूसरे पे प्रत्यारोप और आरोप लगाते रहेंगे। ये जिंदगी का एक ठीकरा है, ये कोई नहीं छोड़ सकता। आज ये सारे के सारे एक मिल गए हैं। ये सारी पार्टियां, चाहे मुलायम सिंह की हो गई, चाहे किसी की पार्टी हो गई, सब एक हो गए, गठबंधन बन गया इंडिया। ये हमारा इंडिया हो गया है। तो अभी इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? इंडिया नहीं था हमारा। इंडिया आज से थोड़ी है? तो ये बनाएंगे इंडिया हमारा। तो अलायंस का नाम है ना, नाम अरे मैं कह रहा हूँ इंडिया ये बनाएंगे। बैठे वो नाम दे दिया। मैं कह रहा हूँ इंडिया ये, को लगा कि अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। मैं कह रहा हूँ इंडिया ये बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। हिंदुस्तान पहले से नहीं था क्या? आज ये बताओ, हिंदुस्तान पहले नहीं था? यार हिंदुत्म हमारी माँ भी थी तो हर बीबी की यही लड़ाई रही है। अरे तुमने जिंदगी में किया क्या? कुछ नहीं किया, एक न एक नथुनी नहीं बनाई। मेरी बीबी भी यही कहती, मेरी माँ भी यही कहती थी, मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। तब यही कह रही है कि मोदी जी कुछ नहीं किए। अच्छा, ये कांग्रेस सरकार में भी यही कहते थे? यही कहते थे, वाले कहते थे, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि कुछ नहीं हुआ। और जब आज कांग्रेस के लोग नहीं है सत्ता में, तब करके दिखाओ। क्लास सैलरी पे थे, प्रिंसिपल गेट पे थे, तब भी हम परेशान थे। आज पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, हम लोकल प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तब भी हम परेशान हैं। लेकिन कह रहे हैं देश में हिंदू मुसलमान हो गया बीजेपी गवर्नमेंट। हिंदू मुसलमान का देखिए जहाँ तक राइट है, ये अपनी अपनी सोच है, अपने विचार है। जब हमारे देश में संवैधानिक कानून बना हुआ है, उसको जब मान के राजी नहीं होंगे तो ये पक्ष विपक्ष मैंने कहा दोनों रहेगा हमेशा। चाहे वो मुसलमान हो गया, चाहे हिंदू हो गया। मुसलमान अपना पक्ष रखेगा, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो है देश का पक्ष का है कोई नहीं रख रहा है। सर किस चीज का देश का पक्ष रखना चाहिए? देश कैसे तरक्की करे उस पर बात होनी चाहिए। लोगों को रोजगार कैसे मिले उस पर बात होनी चाहिए। लोग भूखे ना मरे उस पर बात होनी चाहिए। रोजगार है। मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं जाता था, मैं हापुड़ सिकंदराबाद बुलंदशहर बड़े आराम से जाता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ? नौकरी के लिए आराम से। अरे जब तो जा रहे हो, पैसा है जब तो जा रहे हो, कमा रहे हो जब तो जा रहे हो। जब जिसके पास रोजगार ही नहीं है तो कैसा जाएगा? पैसा 10 रुपए लगते थे हापुड़ के और आप 100 रुपए लेते हैं। तो अब बेरोजगारी है नहीं तो कहाँ से कमाओगे? बहुत बेरोजगारी है। 36 नौकरी चेंज कर चुका हूँ। अरे आज भी मेरे पास ऑफर है 36। योग्यता होगी नहीं, नौकरी के चिल्लाओगे। अभी 4 लोग यहाँ पे हमको मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आए हैं रोजगार ढूंढने के लिए। 2 दिन से हम भूखे, हमने सही से खाना नहीं खाया, घर वापस जा रहे हैं। हम तो गोरखपुर के वैसे रहने वाले हैं और दिल्ली में, हाँ बाबा के यहाँ के हैं। और रोजगार नहीं मिला किसको? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा रोजगार? और ये 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे, ये 1 लाख की नौकरी करेंगे। 10,000 की नौकरी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो 10,000 की जब मिली ना। नौकरी करने के लिए तैयार है ये भाई। सड़क पर नौकरी मिलती है क्या?
कहाँ हैं, कैसे आए, कुछ योग्यता है, क्या करना चाहते हैं? ड्राइवर है भाई साहब, हैं? ड्राइवर है, तो ड्राइवर के लिए 36 नौकरी है, लगवा दीजिए आकर आप। मैं अनजान को क्यों लगवा दूं? ऐसे नहीं लगा। आपको मैं कहूं मुझे दीजिए, मैं बन जाता हूं आपका, तो भरने देंगे? नहीं होंगे ना। आज मेरा सुबह भी इंटरव्यू हुआ न्यूज इंडिया की तरफ से, मैंने आज सुबह भी खूब तगड़े से मैंने किया है। उन्होंने कहा 3 तलाक पे आपका क्या राय है? मैं कहा जी मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है, वो अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। संविधान को मानेंगे तो उनके लिए कानून है, नहीं मानेंगे तो उनका कानून नहीं है। संविधान को तो सभी मानते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी जी से कहिए हम तीन लोग हैं, काम लगा नहीं है, अब बताइए हम कैसे पहुंचे किराए से, या तो वो हमारे मोदी जी टिकट करवा के दे। डाल दे टिकट में पैसे। अच्छा एक मैं बड़े भाई का, अच्छा सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, यही फैसला हो जाना चाहिए कि एक तरफ भाई साहब, भैया एक तरफ भाई साहब कह रहे अकेले तना कह रहे कि रोजगार बहुत है, इतने लोग खड़े, हाथ उठा के कह दो कि रोजगार है तो है कह दो, और नहीं है तो नहीं, जोर से बताओ रोजगार है या नहीं है? नहीं है, बहुत रोजगार है अभी भी, रोजगार है, रोजगार क्यों नहीं है? नहीं है। देखिए योग्यता करनी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है 50-50 हो गया। आधे लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार है, आधे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।